मसीह यस्सु के कादर-ओ-अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, सुना था, जिसमें हम ये सीख रहे थे बदनाम ज़माने के ताल्लुक से और एक कस्बी औरत के ताल्लुक से, जिसको खुदावंद के कलाम में बड़ी कस्बी कहा गया है। और फरिश्ता जो है वो यूहन्ना रसूल को ले जाकर इस औरत को जो है दिखाता है। इसका हुलिया जो है वो यूहन्ना रसूल को बहुत ही हैरान कुन नज़र आता है। यूहन्ना रसूल उसको देखकर हैरान होता है और उसके बाद जो है डिटेल भी खुदा का फरिश्ता उसकी जो कुछ है यूहन्ना रसूल को खुद बताता है, जिसको मैं और आप आज हम मिलकर जो है आगे तफसील से सीखेंगे। आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में सीखेंगे। इसका पार्ट 1 हम कल ऑलरेडी सीख चुके हैं, पार्ट 2 आज हम सीखेंगे और पार्ट 3 जो है वो हम कल सीखेंगे। खुदावंद के कलाम को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत से यूं लिखा है, और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके साथ सर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा है ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह घड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताजुब करेंगे। मैं माजरत चाहती हूँ। आगे लिखा है, यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर होगा। और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो 8वां है और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके 17वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमने कलाम को पढ़ा है। मैं माजरत चाहती हूँ, आज मेरा गला थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। तो हमने जैसे कल ऑलरेडी इस कस्बी औरत के ताल्लुक से जो है वो सीखना शुरू किया था, और कल के हिस्सा को ही आज हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और हम इस बात को कल ही ये बात को जान गए थे, समझ गए थे, और इसको हमने डिस्कस किया था कि ये जिस कस्बी औरत का जिक्र इस चैप्टर में हो रहा है ये कोई हकीकी तौर पर जो है ये रियल वुमन नहीं, औरत नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी निज़ाम है जो खुदा के बरगजीदों को बहकाने और कत्ल करने के लिए जो है एक नशे में चूर है, जो कि बुत परस्ती भी जो है बहुत ज्यादा करता है, बुरे काम भी बहुत ज्यादा करता है, और जो कोई खुदा का नाम लेता और खुदा के नाम की गवाही देता है, ये मजहबी निज़ाम जो है ये उसके खिलाफ है, और ये जो है उस पर भी कुफर बकता है, और खुदा के नाम पर, खुदा की कुदरत पर और खुदा के सारे अजीब कामों पर जो है ये सारा मजहबी निज़ाम जो है वो कुफर बकता है। और इस मजहबी निज़ाम को चलाने वाला जो है वो मुखालिफ मसीह है, जो कि अभी नहीं आया बल्कि फ्यूचर में आएगा, और ये सारी तबाही जो है मुखालिफ मसीह के दौर में होगी। और इस बात को हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मसीह की कलीसिया जो है वो उस वक्त आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, लेकिन वो लोग जो उसके बाद जो है, जैसे हमने सीखा कि 1,44,000 लोग जो है कौम बनी इसराइल में से उठकर यस्सु के नाम की गवाही देंगे, यस्सु के नाम की मनादी करेंगे, और वो अपने आप से नहीं उठेंगे बल्कि खुदावंद खुद उन लोगों को मुकर्रर करेगा, ताकि अखीर जमाना में मुखालिफ मसीह के दौर में
यानी कि ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में जो है वो लोगों को यस्सु के बारे में बता सके, क्योंकि यस्सु जो है जैसे कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो ये आखिरी ऐसा दौर होगा जब कलीसिया को खुदावंद यस्सु आसमान पर अपने साथ उठाकर ले तो जाएगा, लेकिन बाकी जो इंसान रह जाएंगे खुदावंद उनको भी मौका देगा तौबा करने का और खुदा के पास आने का, ताकि इंसान जो है वो जहन्नुम में जाने से बच जाए और खुदावंद के पास आ जाए। लेकिन उस अरसे में हम ऑलरेडी इस बात को सीख चुके हैं कि बहुत कम लोग होंगे, वैसे तादाद में तो ज्यादा होंगे, लेकिन अक्सरियत जो लोगों की होगी वो उन्हीं लोगों की होगी जो खुदावंद को जो है हकीर जानेंगे, खुदावंद को रिजेक्ट करके मुखालफे मसीह को एक्सेप्ट करेंगे। जो वन वर्ल्ड रिलीजन आएगा लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मजहबी पाबंदियों से, खुदावंद का कलाम क्योंकि हमें गुनाह करने से रोकता है, और बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करने से रुकना नहीं चाहते, उनको आज़ाद जिंदगी पसंद करना, उनको आज़ादी से जिंदगी गुजारना पसंद है, और वो लोग जो हैं अपने आप को लिबरल कहना या लिबरल कहलाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं जो होगी देखी जाएगी, हमें तो जी लिबरल कौम का जो है वो निज़ाम पसंद है। तो आज का दौर भी ऐसे है, लेकिन फ्यूचर में जब खुदावंद यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा, उसके बाद जो मुखालफे मसीह का दौर होगा वो नहायत ही खतरनाक किस्म का दौर होगा, और बदी जो ऑलरेडी हम अपने जमाने में देख रहे हैं अरूज पर जाती जा रही है। अब बदी और गुनाह ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, और मुखालफे मसीह के दौर में ये इस कदर बढ़ जाएंगी। आज तो बुरे कामों की जो है हुकूमत सजा देती है, लेकिन उस दौर में जाकर क्योंकि हुकूमत खुद बुरे कामों की इजाजत देगी, तो बुरे काम करने वालों को जो है हुकूमत की तरफ से कोई सजा नहीं होगी, बल्कि अच्छे काम करने वालों को, खुदा के साथ चलने वालों को जो है हुकूमत पकड़ेगी, सजा देगी, दुख देगी, तकलीफ देगी। लेकिन इसी माजरे को हम जो है वो डिटेल से सीखते और हर रोज जिक्र करते आ रहे हैं कि जो लोग अच्छे कामों की वजह से दुख उठाएंगे खुदावंद उनको संभालेगा, उनका इंसाफ जो है वो खुदावंद खुद करेगा। लेकिन वो लोग जो गुनाह करेंगे और वो लोग जो गुनाह को बढ़ावा देंगे, खुदावंद जो है उनके अंजाम में जो है उन पर आफात भी नाजिल करेगा। खुदा का कहर उन पर एक बार नहीं बल्कि बार बार भड़केगा, और मुख्तलिफ तरीकों से जो है खुदावंद उनकी उदालत करेगा और उनको सजा देगा। और इसीलिए आज की जो आयत हमने पढ़ी है मुकाशफा की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 16वीं आयत, इसमें यूं लिखा है, और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर हैरान हुआ। तो अब मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल जो है यस्सु मसीह का शागिर्द, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं बल्कि यस्सु मसीह का शागिर्द जो यस्सु के साथ साथ रहा, यस्सु की सारी जमीनी खिदमत के दौरान यूहन्ना रसूल इन बातों को देख रहा और इन बातों को जो है मेरे और आपके हम सब की रहनुमाई के लिए लिख रहा है। और वो जो है ये सारा कुछ, ये सारा माजरा देख रहा है, और वो तमाम लोग जो बड़ी मुसीबत के दौर में यानी कि ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में मसीह यस्सु के ऊपर ईमान लेकर आएंगे, उस दौर का जो मजहबी निज़ाम होगा यानी कि वन वर्ल्ड रिलीजन जिसको मुखालफे मसीह चलाएगा, जिस पर उसकी हुकूमत होगी, वो सारे उन लोगों को जो यस्सु के नाम पर ईमान लाएंगे या यस्सु के नाम पर उसकी मर्जी पर चलना पसंद करेंगे, उनको कत्ल कराएगा, उनको दुख देगा, तकलीफ देगा, और उनको बहुत ज्यादा जो है वो सताया जाएगा। और इस दौर में जो है वो मुकद्दसीन पर बहुत ज्यादा जुल्म की इंतहा कर देगा। इतने जुल्म के आज का इंसान कभी नहीं सह सकता, और यकीनन जो उस वक्त के लोग सहेंगे उनके लिए भी बहुत मुश्किल उस जुल्म को सहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जो खुदावंद को उस वक्त चुन लेंगे, अखीर जमाना में ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में वो लोग जो यीशु को चुन लेंगे वो खुदावंद के साथ चलेंगे। उनको भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मुखालफे मसीह तो एक ऐसा हुकूमती निज़ाम ले आएगा कि जो कोई 666 की मोहर लेगा, जो कोई उस बुत को जिसे मुखालफे मसीह ने खुद बनवाया होगा और उसकी पूजा करवाएगा, और मुखालफे मसीह क्योंकि खुद को जो है वो खुदा इंट्रोड्यूस कराने वाला है, और जब वो लोग 666 की मोहर लेने से इनकार करेंगे, जब वो लोग उस बुत की पूजा करने से इनकार करेंगे, तो उनको जो है ना तो कहीं से खाना खाने को मिलेगा, ना उनको शॉपिंग की इजाजत होगी, और उसके बरअक्स जो है उनको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, बल्कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये जो सारी हालत है जो मसीहों की, जो मुकद्दसीन को होगी, ये आयत जो है मुकाशवा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत उसी सारे माजरे को जो है वो बयान करती है और डिटेल में बयान करती है कि ये जो मजहबी निज़ाम है
कस्बी औरत जो है वो किसी औरत को नहीं कहा गया, बल्कि जो है मजहबी निज़ाम जो मुखालिफ मसीह फ्यूचर में चलाने वाला है, उस सारे मजहबी निज़ाम को मुकाशफा की किताब उसके 17वें बाब में जो है कस्बी औरत के साथ तशबीह दिया गया है। और यकीनन जो बुरे काम, जो बुत परस्ती की जाएगी खुदा के नज़दीक, वो वैसे ही हकीकी तौर पर जो है वो जिनाकारी है। और मुखालिफ मसीह उस दौर में जो है सिर्फ बुत परस्ती की जिनाकारी नहीं, बल्कि दूसरे गुनाह जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है अरूज से होगी और खुलकर लोग उनको कर सकेंगे। जैसे मैं नॉर्मल बात करती हूँ, आज अमेरिका की बात कर ले, कनाडा की बात कर ले, यूके की बात कर ले, यहाँ जिनाकारी आम है और जिनाकारी को कोई भी जो है वो गुनाह नहीं समझता। यहाँ बगैर शादी के आप बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, आप औरत के साथ रह भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कहेगा कि आप गुनाह कर रहे हैं, तो यकीनन जो आपको कहेगा आप गुनाह कर रहे हैं, जेल उसे होगी। आप जो मर्जी करते जाएं, आपको जेल नहीं होगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एडल्ट हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं। तो आज अच्छे यानी कि बड़े ममालिक का आज से ही ये हाल है। और जब एक ही हुकूमत होगी, एक ही मजहब होगा, तो तब खुलकर जो है वो सारे लोग गुनाह को इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और जो शख्स गुनाह को गुनाह कहेगा वो जान से मारा जाएगा, और जो शख्स गुनाह को जो है एंजॉय करेगा, अपने आप को एंटरटेन करेगा गुनाह के कामों से, उसको जो है वो आज़ादी हो गई खुलकर जीने की और खुल के अपनी लाइफ जो है एंजॉय करने की। तो ये सारा जो माजरा है, ये मुकाशफा की किताब 17वां बाब उसकी 6ठी आयत जो है बयान करती है कि उस औरत को यूहन्ना रसूल जो है मुकद्दसों के खून से लबरेज देख रहा है। और ये जो औरत है, यानी कि वो सारा मजहबी निज़ाम जिसको मुखालिफ मसीह आकर जिस पर हुक्मरानी करेगा, जिस पे अपने आप को खुदा बनकर बैठ जाएगा, ये सारा मजहबी निज़ाम जो है ये मसीह के लोगों को मरवाएगा, कत्ल कराएगा, दुख देगा, तकलीफें देगा। और इसीलिए यूहन्ना रसूल जो है उस सबको देखकर हैरान और परेशान हो रहा है। और फिर आगे जो 7वीं आयत पढ़े तो लिखा है, इस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जो उस पर सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूं। तो मेरे अजीजों, अब यहाँ जो है हम देखते हैं यूहन्ना रसूल इस सारे मंजर को देखकर जो है वो बहुत हैरान हो गया है, परेशान हो गया है। क्योंकि मैं अगर पिछली आयत एक बार फिर से पढ़ती हूँ, पिछली आयत थी ऐसी कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस आयत को पढ़े सुने तो उसकी समझ से ये टोटली तौर पर बाहर है। और अगर कुछ किसी को इमेजिनेशन की आदत हो तो इमेजिन करके देखे तो ये सिलसिला जो है ये नहायत ही खतरनाक किस्म का और डरावना दिखाई देता है। क्योंकि 6ठी आयत इस तरह से लिखी है, मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर हैरान हुआ। और उससे आगे 7वीं आयत में फरिश्ता उसे कहता है कि तू क्यों हैरान है, मैं तुझे इसका जो है वो भेद बताता हूँ। तो यूहन्ना रसूल तो सारा कुछ देखकर हैरान है, क्योंकि उसने पहले औरत को जो है वो पानियों पर बैठे देखा है, और फिर वही औरत जो है वो एक हैवान पर उसे बैठी नजर आ रही है, और फिर सेम उसी औरत को जो है वो मुकद्दसीन के खून से उसने मतवाला भी देखा है। और जब फरिश्ता ने यूहन्ना रसूल की इस हालत को देखा कि वो परेशान हो गया है, वो हैरान हो गया है, तो उसने यूहन्ना रसूल को जो है औरत और हैवान का जो है उससे वादा किया कि मैं तुझे इसका भेद बताऊंगा कि असल में ये औरत क्या चीज है, और ये जो काम जो कुछ करती, जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ जो है हकीकी मायनों में क्या चीज है। तो फरिश्ते का जो है इन भेदों को यूहन्ना रसूल के साथ बांटने का जो मकसद है, उसको बताने का मकसद है, वो ये है कि बाद में जो है इंसान किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए और उसकी बात जो है उसको दुरुस्त तौर पर, कंप्लीटली तौर पर जो है वो ध्यान से समझ जाए। ये वजह है कि खुदा ने भी इस बात को मुमकिन किया, और खुदा अगर किसी बात की इजाजत ना दे तो कोई भी फरिश्ता जो है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो यकीनन खुदा की तरफ से उस फरिश्ते को इस बात की इजाजत थी कि वो यूहन्ना रसूल को इस औरत के बारे में इसका हुलिया भी दिखाए और उसकी वजह भी बताए कि ये औरत कौन है और क्या इसके काम है, ताकि मैं और आप जो है हम सुनी सुनाई बातों से गुमराह ना हो सके, बल्कि इन सारे मामलात को जो है ठीक से समझ सकें। और ठीक से समझने के लिए जो है जरूरी नहीं है कि हम एक चैप्टर इसका पढ़ें और उसको सीख जाएं। असल में इन बातों की समझ जो है वो तब आती है जब इंसान इसके
पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक मुकम्मल तौर पर स्टडी करता है, तब मुकाशफा की बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को कंफ्यूज करके रखती हैं, उसको ठीक सब तरह से जो है वो समझ आने लग जाती हैं। सो आगे बढ़कर जब हम 8वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे में से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताजुब करेंगे। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात तो हम पहले इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि मुकाशफा की किताब जो है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों वाकयात, तीनों दौरों की जो है बात करती है। तो हमने पहले पास्ट का भी जिक्र सुना, प्रेजेंट को भी सीखा, और अब जो हम पढ़ रहे हैं आजकल जो है ये फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन ये जो आयत हमने पढ़ी है इसमें पास्ट का भी जिक्र आता है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर का भी बयान किया गया है। और इससे पहले के फरिश्ता जो है वो यूहन्ना रसूल पर इस भेद को अयान करता, उसको सारी भेद की बात बताता, उसने 4 बातें जो है इस आयत में उस हैवान के मुतल्लिक यूहन्ना रसूल को बताई हैं। और ये हैवान पहले वो कहता है ये हैवान पहले था, फिर कहता है मगर अब नहीं है, फिर कहता है आइंदा अथाह गड्ढे से निकलेगा, और फिर कहता है हलाकत में पड़ेगा। तो ये जो चारों बातें फरिश्ता यूहन्ना रसूल को कहता है, इनको सुनकर अक्सरों जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और यकीनी तौर पर इन बातों को समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल वाली बात है, जिसको हमने कल पहले जिक्र किया था कि ये चैप्टर जो है ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है और उनको समझ नहीं आती। जितना आसान मुकाशफा की किताब उसके 12वें चैप्टर को समझना था, वो मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक तो उसको समझना बहुत ज्यादा इजी था। लेकिन ये जो चैप्टर है इसको यकीनी तौर पर जो है समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बातें जब खास तौर पे इस आयत के बारे में हम सीखेंगे, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करती है, और लोग जो है इधर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये पहले, ये हैवान जो है वो पहले था, ये हिस्सा जो है ये माजी की तारीख का बयान करता है। पुरानी रूमी हुकूमत की अगर बात करें, जो दानियल की किताब, ओल्ड टेस्टामेंट में से दानियल की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 40वीं आयत, और उसके बाद जो है दानियल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 23वीं आयत में चौथी सल्तनत है, ये पास्ट की बात है। तो मसीह यस्सु की पैदाइश के वक्त जो है ये मौजूद थी, और यूहन्ना रसूल के वक्त में भी ये मौजूद थी, और ये 23 साल जो है कबल मसीह, उससे पहले 476 ईस्वी तक रही, ये पास्ट की बात है। लेकिन फिर फरिश्ता कहता है मगर अब नहीं है। तो इस बात का ताल्लुक जो है वो जमाना हाल से है, यानी कि प्रेजेंट दौर से है, यानी कलीसिया के जमाना के मुतालिक बात हो रही है, जब मसीह की कलीसिया आसमान पर नहीं उठाई गई, ऑलरेडी जमीन पर है। तो इस जमाना में मुखालफे मसीह का जो है वो कोई अक्स नजर नहीं आता, और रूमी हुकूमत जो है वो 5वीं सदी ईस्वी में टुकड़े टुकड़े ऑलरेडी हो गई थी। और अब जो है, अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया पर अगर किसी का जोर है तो वो अमेरिका का है, रूमी हुकूमत का नहीं है। पास्ट में रूमी हुकूमत का दौर रहा था, प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाकर जो है मुखालफे मसीह के दौर में, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात को सीख चुके हैं कि मुखालफे मसीह जब आएगा तो रोम से आएगा, तो यकीनी तौर पर जो है वो रोम की हुकूमत फिर से दुनिया पर जो है वो सल्तनत करेगी, और मामूली किस्म का नहीं, ठीक ठाक किस्म से करेगी। और कदीम जो रूमी शैतानी तासीर जो है वो अब आज के दौर में अगर हम देखें तो आज नहीं, क्योंकि पास्ट में रोम ने बहुत ज्यादा जुल्म ढाए मसीह के लोगों पर, मसीह के खिलाफ बहुत कुफर बका मसीह के लोगों पर। वो लोग जो यीशु के नाम की मनादी करते थे, रोम के मुल्क में जो है उन लोगों को बहुत ज्यादा सताया गया, बहुत ज्यादा अजियतनाक सजाएं दी गई ताकि वो खुदावन यीशु का इनकार कर दें। लेकिन खुदावन का हम शुक्र करते हैं उन सारे मुकद्दसीन के लिए, खुदावन यीशु के उन शागिर्दों के लिए, उन रसूलों के लिए जिन्होंने जुल्म सह लिए, तकलीफें सह ली, यहाँ तक कि अजियतनाक मौत सैली, लेकिन यस्सु के नाम की मनादी को करना नहीं छोड़ा। उन्होंने दिल में तो यस्सु पर ईमान रखते थे, वो चाहते तो मनादी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने यस्सु के नाम की मनादी को नहीं रोका। हमने यहाँ तक खतरनाक अजियतनाक सजाएं, जब हम कलीसियाओं के दौर को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ऐसे लोग भी थे जिनको गरम तेल में जो है वो तल कर मारा गया था। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर उंगली को गरम तेल में डालने की कोशिश करें तो किस कदर जो है आपको तकलीफ होगी, और वो तकलीफ वक्ती तौर पर नहीं होगी बल्कि वो काफी अरसे तक आपको तकलीफ रहेगी।
तो ऐसे भी लोग थे जो यस्सु के नाम से जो है इनकार करने की बजाय गरम तेल में तलने वाली मौत को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते थे। तो ये शागिर्दों ने, यस्सु के रसूलों ने इस किस्म की अमवात जो है वो सही, लेकिन मेरे और आपके, हम सब के घरानों तक जो है वो नजात का कलाम पहुंचाने से जो है वो बाज नहीं आए। और इसी तरह से मुझे और आपको, हमें भी ये बात सीखनी चाहिए। आज तो रोम की हुकूमत नहीं है जो हम पर उस किस्म के जुल्म करे। आज ज्यादा से ज्यादा हमें क्या किया जाएगा? पत्थर मार दिया जाएगा, या लोग सीढ़ियों से गिरा देंगे। जैसे पास्ट की हम बात सुनते हैं, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में मसीही गॉस्पल सिंगर के साथ हुआ, तबीता के साथ, के उसको सीढ़ियों से नीचे उतार फेंका और मारा पीटा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, आज खुदावंद की बंदी जो है वो महफूज है। तो आज का जो दौर है वो कई हद तक सेफ दौर है। आज का दौर हम खुलकर यस्सु के नाम की मनादी कर सकते हैं। हम अपने घर से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, फेसबुक पे आकर, यूट्यूब पर आकर, व्हाट्सएप पर आकर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां हम जो है मसीह की मनादी कर सकते हैं। आज हमें इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता कि कोई चर्च हमें इनवाइट करेगा तब हम जाके खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकते हैं, बल्कि हर किसी के पास अपनी फेसबुक की प्रोफाइल है। हर कोई जो है अपने आप जो है खुदावंद के नाम की जो है मनादी कर सकता है। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको, जैसे खुदावंद के शागिर्दों ने मनादी करने से इनकार नहीं किया, मुझे और आपको, हमें भी आज मनादी करने से इनकार नहीं करना चाहिए। और फिर कहती हूँ, रोम की हुकूमत में बहुत सख्त सजाएं थी जो मसीही लोगों ने सही, मसीही खादमों ने सही, और मुझे और आपको आज उन सख्त सजाओं को सहना नहीं पड़ता। लेकिन फिर फ्यूचर की बात करें तो मुखालफे मसीह के दौर में फिर से उसी किस्म की, जब रोम की हुकूमत आएगी, बादशाही करेगी, मुखालफे मसीह उस हुकूमत में खुदा बनकर बैठेगा, तो फिर से मसीहों पर जो है वो खतरनाक तरीन जो है वो जुल्म ढाए जाएंगे। और मुझे और आपको हमें तैयार रखने की जरूरत है कि अगर आज रैप्चर हो जाए, अगर आज यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ जाए, तो हमने इस दुनिया पे नहीं रहना, बल्कि हम यीशु के साथ जो है वो जिंदा आसमान पर उठाए जा सके। और ऐसा कैसे हो सकेगा? अगर आज रैप्चर हो जाता है, अगर आज यीशु मसीह हमें लेने आ जाता है, तो अगर हम साफ दिली के साथ, वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो यकीनन हम उसके साथ उठाए जाएंगे। लेकिन मसीही होते हुए अगर हम उसके साथ वफादार नहीं, अगर मोहब्बत में हम उसके साथ लिपटे नहीं रहते, तो याद रखें हम उसके साथ उठाए नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मुझे और आपको, हम सब के लिए, इस बात के लिए जरूरी है हमें कि हम खुदावंद यस्सु के साथ लिपटे रहें। दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की चीजें, दुनिया की महफिलें, इनसे दूर रहें और खुदावंद यस्सु की हुजूरी में हर वक्त अपने आप को रखें, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है यस्सु मसीह कभी भी आ सकता है। जैसे नूह का तूफान बिना बताए आया था, इसी तरह यीशु मसीह भी बिना बताए आएगा। अब आसमान से फरिश्ता उतर कर मुकद्दसा मरियम को बताने नहीं जाएगा कि तेरे पेट से जन्म लेगा यीशु। नहीं मेरे अजीजों, अब यीशु ने बच्चा बन के नहीं आना, अब उसने बादशाह बन के आना है, मुझे और आपको लेने आना है। और इसीलिए उसके कलाम को सीखते सीखते जो है हमें हर वक्त अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार रखना है। और कदीम रोम की हम जिक्र कर रहे थे, रोम की सल्तनत का, रोम की बादशाही का जिक्र कर रहे थे। तो रूमी हुकूमत जो है वो शैतानी तासीर अब नहीं है। हमने इसी बात का जिक्र किया, जिसको थोड़ा सा हमने डिटेल में जाकर सीखा कि अब वो परसिक्यूशन नहीं जो पास्ट में शागिर्द सहते आए और फ्यूचर में जाकर फिर सहेंगे। आज का दौर जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जल्द ये दौर जो है मुखालफे मसीह का दौर आ जाएगा। कब आएगा? जब मसीह यीशु जो है अपनी कलीसिया को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा, और ताकि शैतान जो है अपने सारे मंसूबे जो है वो पूरे कर सके, जो कि मुखालफे मसीह के दौर में होने जरूर है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि खुदा जो है शैतान को ये सब कुछ करने नहीं देगा, बल्कि ऑलरेडी खुदा की मर्जी में ये वक्त आना जो है ये शामिल है। ये सारा कुछ, जो कुछ इस सारे माजरे को, इस सारे काम को तरतीब जो दी है, ये खुदा ने खुद तरतीब दी है। पहले खुदावंद जो है अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, फिर मुखालफे मसीह का दौर आएगा, उसके बाद जो है खुदा सबको सजा भी देगा, और खुदावंद यीशु जो है 1000 साला बादशाही भी जरूर करेगा। और फिर आगे जब जिक्र हुआ है कि आइंदा अथाह घड़े से ये जो है वो फिर निकलेगा, तो इस बात का इशारा जो है ये पुरानी रोमी हुकूमत के जो है आइंदा मुस्तकबिल में फिर से नमूदार होने की तरफ इशारा किया गया है। इसी आयत में, मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत में। और ये मसीह यस्सु की जो है 1000 साला बादशाहत से पहले
70वें हफ्ते में जाकर पूरा होगा। आप दानियल की किताब उसके 9वें बाब की 27वीं आयत को जो है पढ़ सकते हैं। और इस दौर में हैवान यानी कि मुखालफे मसीह जो है वो पूरे जोर के साथ जमीन पर टूट पड़ेगा और इसका साथ जो है वो जमीन के 10 बादशाह देंगे। इसको भी हम ऑलरेडी तफसील के साथ जो है सीख चुके हैं, जो कि इसके आलाकार भी बनेंगे। और ये वही हैवान है जिसका जिक्र हमें चैप्टर नंबर 13 मुकाशफा की किताब में मिलता है। इसको हम डिटेल से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये एक ऐसा इंसान होगा जो इंसानों पर हुकूमत करेगा और इसका जो है अथाह घड़े से निकलना ये इस बात को जाहिर करता है कि ये शैतान की खास जो है ये हवारी है शैतान का, जो कि मुजस्सम होकर शैतान के मंसूबों को अमली तौर पर जामा पहनाएगा। कब पहनाएगा? ये फ्यूचर में होगा। जैसा कि लिखा है मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब की 2री आयत में, अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। तो अजदहा की बात जब हमने की थी तो हमने सीखा था कि अजदहा जो है वो शैतान को कहा गया है। पहला हैवान जो है वो मुखालफे मसीह और दूसरा हैवान जो है वो झूठा नबी है। तो यहाँ अजदहा की बात है, तो अजदहा जो है यानी कि शैतान वो अपना सारा इख्तियार, अपनी सारी क्वालिटीज जो है वो उस वक्त मुखालफे मसीह को दे देगा और शैतान की सारी क्वालिटीज मुखालफे मसीह के अंदर होगी, प्लस दुनिया के 10 बादशाह जो है इसके साथ होंगे। तो मुखालफे मसीह जो है वो बड़ा जोर आवर होगा और बड़ी आला शख्सियत होगी उस दौर में। और यही वजह होगी कि लोग जो हैं वो जिंदा खुदा को कबूल करने की बजाय जिसको अपनी आंखों से देखेंगे, जिसके काम देखेंगे, बड़ी कसरत से खूबसूरत तौर पर यह हुकूमत बहुत खूबसूरत होगी, रंगीन हुकूमत होगी और लोग जो हैं इससे लुत्फ अंदोज होंगे। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन आज अगर यसू आकर अपनी कलीसिया को ले जाए तो वो लोग जो मसीह कहलाते हैं, जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, बजाय कि वो तौबा करें और खुदा को अपनी जिंदगी दें, वो सारे जो है वो मुखालफे मसीह के पैरोकार बन जाएंगे और उसके साथ मिलकर जो है वो बादशाही में उसके जो बदकारी होगी, जो बुत परस्ती होगी, इन सारी चीजों को एंजॉय भी करेंगे। और फिर हलाकत में पड़ेगा जब ये बात लिखी है तो इस आयत में जो है वो हैवान के इंजाम के बारे में भी बताया गया है कि जो कुछ हैवान है, जितना जोरावर मर्जी हो जाए, आखिर में इसका आखिरी इंजाम क्या होगा उसके बारे में भी बताया है। और उस आखिरी जो बड़ी आलमी कुव्वत के लिए अब्दी तबाही का जो है वो भी खुदा की तरफ से मुकर्रर ऑलरेडी की जा चुकी है। और ये तबाही कब होगी? ये तब होगी जब मसीह यसू की दूसरी आमदसानी होगी, यानी कि पहले तो यसू आकर अपनी कलीसिया को ले जाएगा, उसके बाद जब सेकंड टाइम यसू अपने आसमान के सारे फरिश्तों के साथ और सारे मुकद्दसीन के साथ आएगा, फिर जो है मुखालफे मसीह को हमेशा के लिए सजा मिलेगी, जिसे खुदावंद यसू जो है वो अपने मुंह की तजली के साथ जो है अपने मुंह की फूंक से हलाक करेगा और अपनी आमद की जो है तजली से इसको नेस्त कर देगा। आप इस आयत को पढ़ना चाहें तो 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत है, ये यसु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से लिखी है। और मुखालफे मसीह के बारे में जो है ये आखिरी बात यही है कि वो अब्दी हलाकत में पड़ेगा। अभी जो पहले तो वो मसीह के लोगों को हलाक करेगा, अच्छे काम करने वालों को हलाक करेगा, लेकिन जब यसु की दूसरी आमद आएगी तो मुखालफे मसीह जो है वो फिर हमेशा के लिए अब्दी हलाकत में पड़ेगा और उसके बाद जो है उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। और दानियल भी जो है उसके बारे में यही लिखता है कि वो मारा गया, वो हैवान मारा गया, हैवान यानी कि मुखालफे मसीह मारा गया और उसका बदन हलाक करके 16 जन आग में डाला गया। दानियल की किताब उसके 7वें बाब की 11वीं आयत में यूं ही लिखा है। और ये जो बात है ये मुखालफे मसीह के लिए लिखी है। और आगे चलकर जब हम इसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, यही मौका है इस जहन का जिसमें हिकमत है और 7 सर पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है। तो मेरे अजीजों, फरिश्ता जो है वो यूहन्ना रसूल को बेद खोल खोल कर जो है आहिस्ता आहिस्ता बता रहा है और साथ ये भी समझा रहा है कि ये हिकमत का मौका है, यही ये मौका है उसके लिए जो हकीम है और जो बोझ रखता है वही खुदा के मुकाशफात को समझ सकता है। और ये फिक्रा जो है ये आने वाले मुकाशफात के मुश्किल और पेचीदा होने की पेशन गोई को भी जो है वो जाहिर करता है। और कारी को भी आगाह किया जा रहा है कि आगे जो भेद खोला जाएगा उसके लिए रूहानी हिकमत की जरूरत होगी।
दौर हाजरा में अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो है वो मुकाशफा की किताब की तफसीर करते हैं, और क्योंकि वो अपनी हिकमत के साथ करते हैं, खुदा के रूह से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो गलत मुकाशफा की जो है वो तफसीर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी तंजीमें जो है आपस में एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, एक दूसरे के साथ इत्तफाक नहीं करती, और फिर गलत फहमियां पैदा होती हैं, फिर झगड़े पैदा होते हैं। एक कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ। तो ये सारे मामला जो है ये इसीलिए होते हैं जब इंसान अपनी अकल से काम लेता है और खुदा के रूह की नहीं सुनता। तो इसीलिए खुदा का कलाम जो है, खुदावंद का फरिश्ता जो है, यहाँ यूहन्ना रसूल को बताता है कि इससे पहले अगर कोई इन बातों को समझना चाहता है तो उसके पास जो है वो रूहानी तौर पर समझ और हिकमत जो है होनी चाहिए। और जब तक रूह जो है किसी के जहन को ना खोले, किसी की आंखों को ना खोले, तब तक खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की भेद की बातें जो है इनको समझना कोई आसान काम नहीं। मैं यहाँ तक आपको पूरे फख्र से कह सकती हूँ कि बहुत बड़े आलिम फाजिल लोग जो बहुत सारे साल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो अगर खुदा के रूह के बगैर चलकर खुदावंद के कलाम को प्रीच करते हैं तो वो तो झूठे पढ़ सकते हैं अपनी खिदमत में। लेकिन अगर बच्चे उठकर, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज जाकर खुदावंद के कलाम को पढ़ा नहीं, इस कदर डीपली स्टडी नहीं किया, लेकिन अगर वो रूह की मामूरी से खुदावंद के कलाम को पेश करते हैं तो उनको जो है खुदा कभी झूठा नहीं पढ़ने देगा, क्योंकि खुदा के रूह की तरफ से जब कोई बात होती है तो वो खुदा की तरफ से होती है। लेकिन दुनिया की तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन दुनिया की तालीम जीरो है खुदा के रूह की मामूरी के बगैर। तो जब तक इंसान खुदा के रूह से मामूर नहीं, जब तक उसकी अपनी रफाकत खुदा के रूह के साथ नहीं, खुदावंद यस्सु के साथ नहीं, फिर इंसान जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज पढ़ ले, डिग्रियां ले ले, थियोलॉजी कर ले, डॉक्टरेट कर ले बाइबल में, तब तक उसकी स्टडी और उसका जितना टीचिंग है ये सारा कुछ बेकार है, क्योंकि जितना कुछ इंसान कर रहा है वो अपनी अकल से कर रहा है। और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए खुदा के रूह से मामूर होना जो है वो जरूरी है। और जब तक कोई खुदा के रूह के साथ नहीं जुड़ा, तब तक इंसान अपनी हिकमत की बातें करता है, और अपनी इंसान की हिकमत जो है वो खुदा के रूह का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा का रूह और दुनिया की हिकमत, खुदा की हिकमत और दुनिया की हिकमत, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और ये इन दोनों चीजों का जो है आपस में मुकाबला चलता रहता है। और याद रखें, फतहमंद हमेशा वही होता है जो खुदा के रूह के जो है सपुर्द अपने आप को करता है, अपने जहन को करता है, और अपने मुंह से निकलने वाले एक एक अल्फाज को खुदा के रूह के सपोर्ट करता है। सो जब भी कभी हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने की ख्वाहिश करें, सुनने की ख्वाहिश करें, सुनाने की ख्वाहिश करें, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को जो है पढ़ने से पहले अपने आप को रूहुल कुद्स के ताबे करें। वैसे तो हमें हर वक्त, हर पल, हर घड़ी अपने आप को जो है वो रूह के ताबे करके रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपने आप को 100% रूह के ताबे करता है, तो जब इंसान जानता है कि मैं कमजोर हूं, मैं गुनाह के बगैर, मैं गलती के बगैर रह नहीं सकता, तो रूह एक ऐसी खूबसूरत चीज है, रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट की बात कर रही हूं, ये ऐसी खूबसूरत चीज है कि ये हमारी कमजोरियों में जो है हमारी मदद करता है, ये हमारी गलतियों से हमें बचाता है। और अगर कभी फिर भी इंसान गलती कर बैठे तो रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट एक ऐसी चीज है जो गलतियों में से बाहर निकलने के लिए भी हमारी मदद करता है, और फिर से अपने आप को संवारने में भी हमारी मदद करता है। तो होली स्पिरिट जो है खुदा का इतना खूबसूरत, कीमती तरीन गिफ्ट है। जिन लोगों के पास है वो लोग बहुत लकी हैं, वो लोग जो इसको अपने पास रखते और इसकी मानते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपस में गैर जुबानें भी बोलते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन जब रूहानी बातों की या रूहानी चाल चलन की, रूहानी किरदार की बात आती है, तो दूर दूर तक उनकी जिंदगियों में रूह के फल जो है वो नजर नहीं आते। तो मेरे ख्याल में खुदावंद के कलाम के मुताबिक भी जो है गैर जुबानें बोलना अच्छी बात है, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी में रूह के फल नजर नहीं आते, तो फिर वो जितनी मर्जी 3-3 घंटे गैर जुबानें बोलकर दुआएं करे, उस गैर जुबान के बोलने का और दुआ के करने का जो है वो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो रूह के साथ जुड़ा है, जो अपने आप को रूह के सपोर्ट किया गया है, उसकी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूह के फल नजर ना आए, क्योंकि जहां खुदा का रूह है वहां फल भी लगेंगे। फल के बगैर खुदा का रूह नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि यीशु गुजरा, अंजीर के दरख्त में फल नहीं पाया और फिर यीशु मसीह ने लानत भेज दी कि आइंदा को तुझ में फल ही ना लगे। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को
होली स्पिरिट के ताबे करते हैं, इसके सपोर्ट कर देते हैं, तो जरूरी है कि होली स्पिरिट के जो फ्रूट्स हैं वो हमारी जिंदगियों में नजर आने चाहिए। और अगर नहीं नजर आते तो इसका मतलब है कि हम जो है रूहुल कुद्स के ताबे नहीं और हम खुदा के भी वफादार नहीं। कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसको हमें देखने की भी जरूरत है और उसको करेक्ट करने की भी जरूरत है। और यहाँ 7 सरों की इस चैप्टर में जो है इस आयत में बात की गई है। तो फरिश्ता जो है यूहन्ना को बताता है कि 7 सर है, ये 7 पहाड़ हैं जिन पर वो कस्बी औरत जो है वो बैठी है। तो यूहन्ना रसूल को जो कुछ फरिश्ता दिखा रहा है वो उसको जो है खुद ही एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसकी सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये किसी पास्टर की तरफ से यहाँ नहीं लिखी, बल्कि खुदा का फरिश्ता जो है वो खुद ही यूहन्ना रसूल को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ जो रोम शहर है, यहाँ रोम शहर की बात नहीं हो रही। बाज़ोकात लोग समझते हैं कि ये रोम शहर की बात हो रही है, बल्कि यहाँ जो है ये 7 बड़ी सल्तनतों की बात की जा रही है जो दुनिया के आगाज से इख्तिताम तक होंगी। यानी कि 7 बादशाहियों की बात हो रही है, जिनमें असूरी, फिर मिस्री, फिर बाबली, फिर फारसी, फिर यूनानी, फिर रोमी और फिर मुखालफे मसीह की जो है आखिरी हुकूमत शामिल है। तो ये 7 जो सर है, ये 7 जो है सल्तनतों की बात करता है। और सल्तनतों के नाम यानी कि इन हुकूमतें के नाम जो है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ। और इसकी जो आखिरी हुकूमत है ये मुखालफे मसीह खुद इस पर हुकूमत करेगा। और उनके मुताबिक जो है वो बाबल या कस्बी औरत जो है ये बापली मजहब या बुत परस्ती को जाहिर करती है। और आगे चलकर जब 10वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और वो 7 बादशाह भी 5 हैं, और वो 7 बादशाह भी 5 हैं, 5 तो हो चुके और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब वो आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जो है वो जरूर है। तो अब फरिश्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता यूहन्ना रसूल को आगे बातें जो है वो खुलकर बता रहा है। और फरिश्ता मजीद जो है यूहन्ना रसूल को वाजिया करता है कि 7 सर जो है वो 7 बादशाह भी हैं, यानी इनसे मुराद 7 पहाड़ तो ऑलरेडी हैं, 7 पहाड़ इनसे मुराद है, लेकिन 7 बादशाह भी हैं, लेकिन 7 बादशाह भी हैं। और इन बादशाहों की तफसील भी बताते हुए फरिश्ता कहता है, फरिश्ता मजीद जो है वो वजाहत करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं यूहन्ना से पहले, और एक जो है वो यूहन्ना के वक्त में मौजूद है। क्योंकि फरिश्ता जो है इस वक्त यूहन्ना रसूल से खुद हम कलाम है, तो यूहन्ना रसूल को वो ये बताता है कि तुझसे पहले 5 बादशाह जो है वो हो चुके हैं और तेरे दौर में जो है अभी एक मौजूद है और एक जो है अभी मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में जाकर आने वाला है। और आगे 11वीं आयत पढ़े तो लिखा है, और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो 8वां है और इन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। ये इसकी 8वीं आयत है। तो समझना थोड़ी मुश्किल है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी एकदम से बातें समझ नहीं आती तो आप बाद में इसी वीडियो को रिपीट करके इन बातों को जो है वो समझ सकते हैं। तो ये जो है ये एक इंसान होगा, क्योंकि लिखा है कि वो हलाकत में पड़ेगा। और इस हैवान को कहा गया है, ये वही हैवान है जिसका जिक्र हम मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये पहला हैवान है जिसको मुखालफे मसीह कहा गया है। और मुखालफे मसीह हम देखते हैं कि ये इंसान है, लेकिन इसको खुदावंद के कलाम में मुकाशफा की किताब में जो है इसको हैवान से तशबीह दी गई है। और दानियल की किताब की बात करें तो दानियल की किताब के भी हम काफी हवाला जात ऑलरेडी देख चुके हैं। दानियल की किताब में भी मुखालफे मसीह को जो है वो हैवान के साथ ही तशबीह दी गई है और इस बाब में भी जो है उसको हैवान कहकर ही बुलाया जा रहा है, यानी कि मुखालफे मसीह जो है उसको हैवान के साथ तशबीह दी गई है और ये एक इंसान है। और इसी के बारे में लिखा है कि वो पहले था और अब नहीं है और फिर मौजूद हो जाएगा। तो ये जो है उन 7 में से पैदा होगा। इस हैवान के पहले होने का मतलब ये नहीं है कि मुखालफे मसीह पहले भी आ चुका है और अभी जो है नहीं है और फिर आ जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका अक्स पहले भी बहुत से रोमी बादशाहों में पाया जाता था, यानी कि वो जालिम कैसर जो कत्ल हो चुके हैं उन जैसी ही तबीयत का हामिल होगा। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि रोम के बादशाहों ने जो है मसीही लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। तो ये जो है मुखालफे मसीह को जब फरिश्ता कह रहा है कि वो पहले भी था, तो हकीकी तौर पर मुखालफे मसीह तब अभी पैदा नहीं हुआ था, आया नहीं था, बल्कि मुखालफे मसीह की तासीर जो थी रोम के उन सारे बादशाहों में पाई जाती थी जो मसीही लोगों को कत्ल कराया करते थे,
अजियतनाक मौत मारा करते थे, कभी जिंदा जला देते थे, कभी गर्म ऑयल में तल देते थे, और भी बहुत मुख्तलिफ तरीकों से जो है मसीही लोगों का खून बहाया जाता था, उनको कत्ल किया जाता था। और फरिश्ता कहता है कि उन बादशाहों में जो ये इन सारे कामों को अंजाम देते थे, मुखालफे मसीह की जो है वो तासीर पाई जाती थी, और वही तासीरें जो है उन जालिम बादशाहों में काम भी करती थी, और वो एक बार फिर से जी उठेंगी। और 8 का अदद जो है वो जी उठने को जाहिर करता है, यानी कि फिर से जिंदा होने को जाहिर करता है। और मुखालफे मसीह हर एक काम में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये मसीह यसू की चीटिंग करेगा, ये अपने आप को मारकर भी दिखाएगा, ठीक करके भी दिखाएगा। और उसके अलावा जो है तसलीस, जैसे हम देखते हैं बाप बेटा रूल कुछ एक है, इसी तरह से हम झूठी तसलीस, नापाक तसलीस भी देख रहे हैं कि असदहा, मुखालफे मसीह और झूठा नबी, ये तीनों भी एक हो जाएंगे, और ये जो है एक नापाक तसलीस होगी। तो मुखालफे मसीह जो है हर एक चीज में खुदा की नकल करता हुआ हमें नजर आ रहा है, और फिर से जी उठने वाली भी जो है ये चीटिंग ही होगी, ताकि लोग जो है उसे अपना मसीहा जाने। और इस बात में जो है वो कोई भी लोग जो है मुख्तलिफ राय पेश नहीं करते, बल्कि सबकी एक ही राय है कि 7 सरों के साथ जो है वो बादशाह तस्वर करें, या 7 सल्तनतें जो है वो 8वां मुखालफे मसीह ही होगा। जितने स्कॉलर्स हैं, जितने किस्म के भी थियोलॉजी के टीचर है, बाइबल टीचर है, वो सारे इसी बात पर, इसी ख्याल पर जो है वो मुत्तफिक है, कोई भी इससे हटकर कोई राय पेश नहीं करता। और इसी को जो है वो दानियल की किताब में छोटा सींग भी कहा गया है, और यही सींग बड़े घुमंड की बातें भी करेगा और मुकद्दसों से जंग लड़ेगा, और उन पर गालिब भी आता है, और यही खुदा के खिलाफ जो है कुफर बकता है, यानी कि मुखालफे मसीह, क्योंकि ये खुद जो है बादशाह की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को बादशाह भी मनवाता है, अपने आप को खुदा भी मनवाता है। और जैसे खुदा तारीफ, ताजीम और सिताइश के लायक है, मुखालफे मसीह जो है ये अपने आप को खुदा इंट्रोड्यूस कराकर अपनी सिताइश भी कराता है, अपनी परस्तिश भी कराता है। और इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है, अगर हम उसको देखें तो मुखालफे मसीह की जो है हलाकत के बारे में, इसके अंजाम के बारे में बताया जाता है। और मुखालफे मसीह की हलाकत के बहुत से हवाला जात जो हैं बाइबल में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दानियल की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 26वीं आयत आप पढ़ सकते हैं, और फिर जो है दानियल का किताब उसका 11वां बाब और उसकी 45 वर्स आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद तीसरा एक और हवाला है, दूसरा थस्सलुनीकियों, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत भी पढ़ सकते हैं। ये सारे हवाला जात जो है वो इसी बात को बयान करते हैं। और मुखालफे मसीह ने जो है दुनिया पर बड़ी मुसीबत नाजिल की, लोगों को गुमराह किया, खुदा के खिलाफ कुफर बका, मुकद्दसों को कत्ल किया, अपनी परस्तिश करवाई और यहूदियों को कत्ल करने की साजिश की। इसलिए अब उसकी जो है वो अदालत जरूर होगी। मुखालफे मसीह ने जितने काम करने थे, जितना उसको वक्त दिया गया था, उसने खुलकर किए। उसने बहुत सताया, अपने आप की सिताइश भी कराई, अपने आप को खुदा भी मनवाया, लेकिन आखिर में जो है उसको खुदा की तरफ से इन सारे कामों की जो है वो सजा दी जाएगी, और वो कसूरवार निकलेगा, वो गुनाहगार साबित होगा, और उसकी सल्तनत जो है उससे ले ली जाएगी, और उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। और यही आखिरी मुकाम है मुखालफे मसीह का, असदहा का और झूठे नबी का, और उन सारे लोगों का जो इनकी पैरवी करते हैं, जो आज भी गुनाह करते हैं, और जो फ्यूचर में जाकर इनकी प्रस्तिश करेंगे, इनकी बात मानेंगे, इनको फॉलो करेंगे। उन सारों की जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो यही होगी। और फिर मैं हर रोज की तरह एक ही बात कहती हूँ कि ये तो फ्यूचर में होने वाली बातें हैं जिनको हम सीख रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छा है कि हम इनको सीखें, लेकिन आज इस दौर में जिंदा होते हुए हमें ये गौर करना है, हमें इन बातों को पढ़ते हुए ये सोचना है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज मैं और आप, हम कहाँ खड़े हैं। अगर रैप्चर हो जाता है तो हम मुखालफे मसीह को देखने के लिए इस दुनिया पर रह जाएंगे, या यसू के साथ बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आज मौत हमें इस दुनिया से ले जाए, तो हम आलमे बाला पर खुदा के पास जाएंगे, या फिर आलमे अरवाह में उतरकर जो है अंधेरे में पड़ जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदावंद के कलाम को पढ़ने के साथ, सुनने के साथ, हर रोज जो है कलाम के आईने में अपने आप को, अपने मुकाम को देखने की जरूरत है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अगर आज हमारी जिंदगी के फैसले का वक्त आता है, तो
तो हमारी अदालत क्या होगी, हमारा अंजाम क्या होगा। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम के आईने में हर रोज अपने आप को देखेंगे, हर रोज अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो याद रखें, मैं पूरे यकीन से कहती हूँ, आज अगर खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो हम उसके साथ जो है हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और अगर खुदावंद यीशु आज नहीं भी आता, मौत भी हमें इस दुनिया से जुदा कर दे, तो हम आलमे बाला पर जाकर अपने यीशु को देखेंगे। हमें आलमे अरवा में उतरने की जो है वो कोई जरूरत नहीं। तो इसी तरह खुदावंद के कलाम को हर रोज पढ़ते रहें, सुनते रहें और इस पर अमल करते रहें, और साथ साथ इस कलाम को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं बचाना, अपने घर को नहीं बचाना, बल्कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको, हम सबको ये हुक्म दिया है कि जाओ और सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, सारी कौमों के आगे जो है वो अंजील की मनादी करो, अंजील की खुशखबरी सुनाओ। तो मेरे अजीजों, हमें कभी भी, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम किसी भी शोबे में हैं, हमें कभी भी जो है घर बैठकर सिर्फ खाना नहीं या सिर्फ पैसे नहीं गिनने, बल्कि हमें जो खुदा ने जिम्मेदारी दी है, इंसान होते हुए एक शौहर जानता है कि मुझे मेरी बीवी की भी जरूरतों को पूरा करना है, मेरे बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करना है, और सिर्फ उनका खाना पीना नहीं, बल्कि घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, बाप जो है उस पर जिम्मेदारियां होती हैं कि मैंने सारा कुछ देखना और सारा कुछ संभालना है। इसी तरह एक औरत की जिम्मेदारी है, उसने अपने शौहर को भी राजी रखना है, उसने अपने बच्चों को भी राजी रखना है, बच्चों की तरबियत करनी है, सारे रिश्तेदारों को, सारे खानदान को जोड़ कर रखना है। ये सारी औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कि औरत और मर्द अच्छे घरों के बखूबी इन जिम्मेदारियों को जो है वो निभाते हैं। तो जब हम अपनी ये दुनियावी जिम्मेदारियों को जो है निभाना जानते हैं, तो वो बड़ी खास जिम्मेदारी जो खुदा की तरफ से हमें मिली है कि हमें सारी कौमों को जो है वो अंजील की खुशखबरी के बारे में बताना है। तो मेरे अजीजों, इस जिम्मेदारी को जब पूरी करने की बात आती है, तो कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो दर्जी हूं, मैं कैसे कलाम सुना सकता हूं। याद रखें, दर्जी जहां कपड़े सीता है, वो वहां भी यीशु के अजीब कामों को शेयर कर सकता है। डॉक्टर जहां मरीजों को शिफा का काम करता है, बीमारियों के इलाज का काम करता है, डॉक्टर अपने मरीजों से भी यीशु के नाम को शेयर कर सकता है। कोई बात नहीं, अगर तबीता गॉस्पेल सिंगर जैसा इंजाम सहना पड़े तो कोई बात नहीं, यीशु ने हुक्म दिया है, अगर हम यीशु के नाम की खातिर मारे भी जाएंगे तो हमने अपने यीशु के पास ही जाना है, हम जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे उसके बायस। तो हम किसी भी शोबे में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी राह से गुजरते हैं, किसी से भी मिलते हैं, यीशु के कामों को, यीशु के मौजज़ात को, उस खुशखबरी को हमने शेयर करने से जो है वो कभी बाज नहीं आना, क्योंकि दुनिया की जिम्मेदारी तो हम बखूबी निभा रहे हैं। बेटी को पता है मुझे अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, और जब मैंने अपने शौहर के घर जाना है तो अपने शौहर की इज्जत करनी है, बच्चों को संभालना है। तो इसी तरह हर इंसान को जो है पता होना चाहिए कि खुदा ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे कहीं भी जाना है, कहीं से भी गुजरना है, जहां भी बैठना है, जो भी काम करना है, हर जगह जाकर जो है मुझे यीशु मसीह की खुशखबरी को शेयर भी करना है। फिर जरूरी नहीं है आप किसी को मिलकर कहें जी आप क्रिश्चियन हो जाओ। यीशु ने हमें ऐसी हिकमत नहीं दी कि हम फटाफट लोगों को मजहब ऑफर करते रहें। हमने अगर दुनिया को कुछ ऑफर करना है तो वो यीशु मसीह का हकीकी प्यार और उसकी कुदरत के वो अजीब काम जो ना आज तक दुनिया में कोई कर सका है, ना कोई करता है और ना फ्यूचर में कोई कर सकेगा। जो काम यीशु ने किए वो कोई नहीं कर सका आज तक, साइंस भी आज तक नहीं कर सकी। तो हमें यीशु के उन अजीब कामों को, उस जलाली कामों को जो है वो दूसरों के आगे बयान करना है। और ये सिर्फ मुझ पर नहीं, पास्टर पर नहीं, फादर पर नहीं, बिशप पर नहीं, इवेंजलिस्ट पर नहीं, बल्कि हर एक फर्द पर, हर एक मसीही पर फर्ज है कि वो यीशु के नाम की खुशखबरी जो है हर एक के साथ बांटे, हर एक को बताए कि यीशु जैसी अजीम हस्ती जो है वो दुनिया में कभी नहीं आई और ना कभी आएगी। अगर दोबारा भी आएगा तो यीशु ही आएगा और वो अपनी कलीसिया को लेकर उसको बादशाहत में अपने साथ शामिल करने आएगा। सो हमेशा खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें, इस पर अमल करते रहें। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए
जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे कलाम को सुनकर पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे खुदावंद तो अपने लोगों के बीच से तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को दूर कर, अपने लोगों की तमाम जरूरियात को अपने शाही खजाना से पूरा कर। जिस काम को तेरे लोग है बाप आसमानी हाथ लगाएं उसी काम में तू बरकत को नाजिल कर। जिस रास्ते पर चले खुदावंद उस रास्ते में तेरी हुजूरी, तेरे जलाल को, तेरे जलाल के बड़े कामों को देखें। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ खुदावंद तो तू अपने लोगों की दरखास्तों को सुन, कबूल कर, उनको जवाब दे, मुस्बत जवाब दे। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए तू सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारे काम पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहे ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और अभी मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगी, थोड़े चैप्टर बचे हैं। अगर अभी तक आपने अपना नाम और एड्रेस हमें नहीं सेंड किया तो व्हाट्सएप नंबर है +1 204 914 0346। व्हाट्सएप नंबर जो है द वे ऑफ हेवन का एक ही नंबर है, इसके अलावा हमारा दूसरा ना कोई नंबर है और ना कोई दूसरी ब्रांच है। तो आप इस नंबर पे हमें अपना नाम और अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं ताकि जो भी द वे ऑफ हेवन आपको गिफ्ट भेजना चाहता है आपको भेज सके और आप उसको खुशी से कबूल कर सकें। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।